अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक रीट पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं जो प्रेजेंट टाइम में विद्यार्थियों के दिमाग में या फिर आपके दिमाग में भ्रम से स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि रीट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा और रीट का एग्जाम कब होगा। नोटिफिकेशन और एग्जाम और विद्यार्थी अनेकों प्रकार के तर्क लगाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक काम कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लो ना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और फिर उसके बाद में नया वीडियो अपलोड होता है तो आप तक पहुंचता नहीं है। तो आज का अपना जो सब्जेक्ट रहेगा या फिर विषय वस्तु रहेगी अपनी, रीट का एग्जाम कब होगा और रीट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो देखिए दोस्तों, रीट का एग्जाम और नोटिफिकेशन संबंधित विद्यार्थी 2-3 भागों में बंटे हुए हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि रीट का एग्जाम है वो अब निर्धारित समय पर होगा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं रीट का एग्जाम निर्धारित समय के बाद में होगा और कुछ विद्यार्थी कहते हैं कभी भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी की बैठक शिक्षा मंत्री के साथ में होती है और उनके बाद में उनका बयान आता है, बार बार बयान आता है कि रीट का एग्जाम निर्धारित समय पर ही होगा। अब देखिए, इस स्थिति में आपके भ्रम को दूर करने के लिए मैं कुछ जानकारी आपके साथ में साझा कर रहा हूं और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, 2 प्रकार के तर्क हमारे सामने आते हैं। पहला है रीट का एग्जाम जो निर्धारित समय कर रखा है सितंबर में ही होगा, ठीक है। और दूसरा तर्क यह आता है कि अब नहीं बाद में होगा। आप भी इस हिसाब से इन दोनों तर्कों से प्रभावित हैं कि अब होगा या फिर बाद में होगा। अब देखिए, जो विद्यार्थी इसके पक्ष में है निर्धारित समय और जो विद्यार्थी इसके पक्ष में है रीट का एग्जाम बाद में होगा, इन दोनों के मध्य मैं आपको थोड़ी सी जानकारी या सुझाव दूं। तो देखिए, निर्धारित समय यानी कि जो रीट का एग्जाम सितंबर है निर्धारित कर रखा है, लेकिन जो विद्यार्थी कहते हैं कि रीट का एग्जाम तो कैसे होगा सितंबर में, अब तो चल रही है अपने कोरोना महामारी चल रही है, जगह जगह पे जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं वहाँ तो कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन में आई हुई है और वहाँ केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से कैसे होगा। ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ विद्वान लोग भी तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये यदि आप इस मानसिकता से ग्रस्त है कि जो बाद के कि रीट का एग्जाम अब न होकर के बाद में होगा, इस मानसिकता से ग्रस्त है, तो उनके लिए मेरा सुझाव यही है कि आप अपने तैयारी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपको निर्धारित समय वाला जो तर्क है इसके पक्ष में रहकर के रीट का एग्जाम तो निर्धारित समय पर ही होगा, भले कैसे हो वो सरकार जाने। सरकार सर्वसर्वा है, ऑनलाइन भी करवा सकती है एग्जाम, किसी भी तरीके से एग्जाम करवा सकती है। सरकार के पास में सर्वाधिकार है और सरकार चाहे वैसे होगा। आप कहोगे वैसे कुछ भी नहीं होने वाला है, हाँ, लेकिन आपके सुझाव जरूर मानेंगी सरकार। लेकिन एग्जाम कब होगा, सरकार शिक्षा मंत्री जी बार बार करें और शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा जी बार बार बयान देते आ रहे हैं कि निर्धारित समय पर ही होगा, निर्धारित समय पर ही होगा। तो शिक्षा मंत्री जी है और उनकी बात को आपको मानना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी का जो काम है वो बहुत ही बढ़िया काम है, बहुत ही अच्छे तरीके से जितना पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं या फिर जो भी निर्णय लिए हैं, जितनी भी कठिन परिस्थितियां में उन्होंने निर्णय लिए हैं, वो जो उन्होंने बताया वो इन्होंने किया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। तो ये इन्होंने कहा है, बार बार कहा है, उनके अनुसार ये काम करेंगे। तो ये पहला तो पक्ष ये हुआ कि जो एग्जाम है वो निर्धारित समय पर ही होगा। ये मेरा सुझाव है, मेरा जो अनुभव रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने पीछे भी कहा था, सेकंड ग्रेड एग्जाम से संबंधित भी कहा कि एग्जाम तो निर्धारित समय पर ही होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने विरोध किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सर ने कहा वैसा ही होगा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा वैसा ही होगा। शिक्षा मंत्री जी ने 2-3 बार कर दिया निर्धारित समय पर ही होगा, निर्धारित समय पर ही होगा। अब देखिए, कुछ दोस्त ऐसे तर्क लगा रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे तर्क लगा रहे हैं कि रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद में 30 दिन का समय है वो फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, यानी कि 1 महीना। उसके बाद में ऐसे भी तर्क लगा रहे हैं कि 1 महीना देने के बाद में 3 महीने और दिए जाएंगे, किसके, तैयारी के। तो दोस्तों, ये कहाँ लिखा हुआ है कि 30 दिन ये दिए जाएंगे, 3 महीने और दिए जाएंगे। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि ये 3 महीने का तो किसी हाई कोर्ट या फिर एक कोर्ट का निर्णय है, उनके अनुसार 3 महीने देना जरूरी है। लेकिन ये सरकार चाहेगी वैसे होगा। 30 दिन की जगह आपको 15 दिन भी दे सकती है, 10 दिन भी दे सकती है फॉर्म भरने के लिए। इसमें
कौन सी बड़ी बातें हैं। सरकार ये भी तर्क देगी कि हमने तो निर्धारित पहले भी कर रखा था अगस्त में, उसके बाद में कोरोना महामारी की वजह से 1 महीना आगे कर दिया, तो फॉर्म भरने का जो तारीख है 15 दिन है, जो 15 दिन भी दे सकती है गवर्नमेंट सर्वे सर्वा है। और संभव है एग्जाम जो सितंबर में है, सितंबर में संभव है और हो भी जाएगा, स्थितियां सामान्य रही तो हो भी जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम कैसे हो रहे हैं, वो भी तो हो रहे हैं ना, अभी बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो ये क्यों नहीं होगा, ये भी संभव है। आप लोग यदि ऐसे करके बैठ गए कि अब तो संभव नहीं है, ऐसी कोरोना महामारी में तर्क दे रहे हैं, अनगढ़ तर्क दे रहे हैं कि सर ये तो कैसे होगा कि अब तो 30 दिन तो देंगे फॉर्म भराने के लिए और 30 के बाद भी 3 महीने देंगे तैयारी के लिए। तो तैयारी के लिए पहले से भी आपको बहुत सारा समय दे दिया है। सर ने कह दिया है, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि सितंबर में एग्जाम फिक्स है, सितंबर में एग्जाम फिक्स है, तो फिर आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी करिए ना तैयारी, आपके पास में समय है, आपके पास में समय है और ये इस समय का उपयोग कीजिए। फॉर्म भरने हैं वो भरवा देंगे अपने आप ही, गवर्नमेंट भरवा देगी। एग्जाम से पहले भी अब देखिए नेट का एग्जाम 31 तारीख लास्ट है, ठीक है, नेट का एग्जाम यूजीसी की बात कर रहा हूँ मैं, 31 मई लास्ट है, ठीक है, 31 मई नेट के एग्जाम की लास्ट डेट है और अभी तक जो निर्धारित समय कर रखा है एग्जाम का 15 जून के आसपास, यानी कि 10-15 दिन के बाद में एग्जाम होगा। ये प्रेजेंट टाइम में अभी तक इनकी जो संभावित तिथि है, जो एग्जाम डेट है वो निर्धारित कर रखी है। हो सकता है आगे बढ़ जाएगी, पता नहीं है, लेकिन अभी तक यही चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है तैयारी। अब आप कहोगे कि तैयारी के लिए इतने दिन देने चाहिए, कहाँ है इसमें 31 और 15 दिन ही तो है बीच में। अब देखिए इसके बीच में आपको ये भी हो सकता है कि जिस दिन से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए उस दिन से 2 महीने मिल जाएंगे तो भी बहुत है, तो भी बहुत है। और इसमें यदि कम समय देने का कारण पूछा गया तो ये कहेंगे कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए और बोर्ड एग्जाम डेट हम पहले से घोषित कर चुके हैं, जो डेट के एग्जाम है उससे संबंधित। तो आप बढ़िया मेहनत कीजिए, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, निर्धारित समय पर एग्जाम होगा। जहां तक संभावना लग रही है 99% निर्धारित समय पर ही होगा। अब होगा कैसे, नहीं होगा, उस हिसाब से यदि आप इस मानसिकता से रहे कि नहीं होगा तो फिर ये आपकी तैयारी में बाधा बनेगा, आपकी तैयारी में बाधा बनेगा। आपको यही मान करके चलना है कि एग्जाम सितंबर में ही होगा। पहले अगस्त तय कर रखी थी, उसके बाद में अगस्त किसी कारणवश अगस्त से आगे सितंबर में कर दिया। अब सितंबर में एग्जाम निर्धारित है तो सितंबर में ही होगा। ये ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये भ्रम मैंने आपका दूर कर दिया है। अब भी आप इस मानसिकता से ग्रस्त है कि नहीं होगा तो फिर नुकसान आपको है। बढ़िया मेहनत कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, सही तरीके से मेहनत कीजिए। सभी विद्यार्थी घर पे हैं, अच्छी मेहनत करोगे तो सफलता आराम से मिलेगी। परिस्थितियाँ मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि परीक्षा और पेपर इन दोनों में मैंने अंतर बताया था कि परीक्षा क्या होती है, पेपर क्या होता है। परीक्षा दोस्तों वर्तमान समय में अपन तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा कौन ले रहा है, परिस्थिति ले रही है। आप बाहर थे, बाहर से घर आए कोरोना महामारी की वजह से, ये क्या है, परिस्थिति क्या है, आपकी परीक्षा ले रही है। और इस परीक्षा में यदि आप फेल हो रहे हैं, यानी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो नैया है वो पार नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना आपको, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सफल होंगे, जरूर होंगे। यदि तैयारी नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल काम है। संभव तो सब कुछ संभव ही है, काम मुश्किल थोड़ा टेढ़ा होगा। यानी समय, परिस्थिति और इनके साथ साथ में अपना सामाजिक या फिर अन्य माहौल है, वो समय के अनुसार क्या लेता है, अपनी परीक्षाएं लेता है। और कुछ लोग कहते हैं कि परीक्षा तो हमारी अपनी है, सितंबर में होगी। वो दोस्तों परीक्षा नहीं है, वो क्या है, केवल क्या है, वो केवल पेपर है। ये पेपर 3 घंटे का, 2.5 घंटे का जितना भी होता है, इनका समय निर्धारित होता है और 3 घंटे में अपन इसमें जो है वो लिख करके आ जाते हैं। तो परीक्षा क्या हुई, ये तो परीक्षा थोड़ी ही, परीक्षा तो ये है। अभी वर्तमान में आप घर पे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और इसमें आपके पास में बुक्स नहीं हैं, जहाँ रह रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, बाहर तैयारी कर रहे थे, वहाँ रह गई होगी, या फिर आप कोचिंग पूरी ना कर पाए होंगे, या फिर घर पे अच्छा माहौल नहीं है, घर पे। ये शिकायतें आती हैं बहुत सारे विद्यार्थी की। हालांकि माहौल कहीं मिलता नहीं है, माहौल बनाना पड़ता है।
और भी बहुत सारी शिकायतें आती है कि ये हमारा सेट नहीं होता। तो इनमें से इन पर विजय प्राप्त करके आप लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है, परीक्षा है। आया समझ में आपको? देखिए मेहनत, कोचिंग वगैरह ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके दिमाग में तर्क है, उन्हें प्रस्तुत करेंगे। सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे पास में यह नहीं है, परिस्थितियाँ परीक्षा ले रही है, समय सही नहीं है, माहौल सही नहीं है। तो इन सभी पर विजय प्राप्त करके आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो ये क्या परीक्षा है? वर्तमान समय आपका क्या ले रहा है? परीक्षा ले रहा है। और जिस दिन आपका जो 1 घंटे का या 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी होगा वो क्या होगा? पेपर होगा। वो पेपर होगा दोस्तों, परीक्षा नहीं है। तो इस परीक्षा में आपको अभी सफल होना है, सफल होकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारी चर्चा अपन इस वीडियो में कर चुके हैं और इनसे पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने रीट की रणनीतिक योजना से संबंधित अपलोड कर चुका हूं, तो उन्हें भी देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।